हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो है आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हो गए हैं और नेगेटिव मार्किंग हर किसी एग्ज़ाम में रहती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनको जो क्वेश्चन आता नहीं है उसको अगर वो अटैम्प्ट करते हैं तो उनके नंबर जो है कम हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप निश्चित रूप से आपके मार्क्स एग्ज़ाम में बढ़ जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव मार्किंग से। लेकिन जो मैं टिप्स बता रहा हूँ वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कारगर है जिनको एटलीस्ट 40-50% आपको उस क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। वो मैं बताऊंगा कैसे टिप्स को यूज़ करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, ये टिप्स बिल्कुल लाभकारी है, उसको मैंने यूज़ किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कुछ बताया है, वो भी इस ट्रिक्स का उन्होंने भी सक्सेसफुल यूज़ किया है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको भी बता देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बेसिक बताता हूँ। जैसे कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके बारे में आपको इतना जनरली पता चल ही जाता है कि कितना आपके क्वेश्चन आएंगे और कितने घंटे का आपका पेपर है। तो ठीक है, सबसे पहले आप स्ट्रेटजी बना लीजिए। 15 से 20 पेजेस का आप कोई भी शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रखिए और उनको रिवीजन करते रहिए। तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अंत में आपके पास इतना टाइम रिवीजन करने का नहीं रहता है, तो उस टाइम आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उससे 1 घंटा पहले अपना जो है स्टडी है वो आप स्टॉप कर दीजिए। वो मैं किस लिए बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटा पहले अगर आप मान लो स्टडी अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी जो तर्क शक्ति है वो कमज़ोर होती है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। और वैसे भी आप अगर 1 घंटा पहले अगर पढ़ भी लेंगे तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड होता है और ज़रूरी नहीं है कि वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा जो आप लास्ट में 1-2 पेज अगर पढ़ भी लेंगे अगर आप 1 घंटे में, तो इसलिए आप नहीं ही पढ़े, तो ये मेरी सलाह आपको रहेगी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपको कोई एग्ज़ाम को 3 चरणों में आपको करना है। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और राइट साइड में आपका OMR शीट रखिए। और कभी भी मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी आप सीक्वेंस से मत जाइए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनर क्या करता है कि आपका टेस्ट लेने के लिए स्टार्टिंग में आपसे टफ क्वेश्चन डाल देगा, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होता है उसमें, तो उससे क्या है कि आपका मनोबल डाउन हो सकता है। तो आप, और इसके पीछे एक और भी कारण है जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके अनुसार आपको कभी भी सीक्वेंस से नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आंसर जो क्वेश्चन आपको आता है वो करते जाना है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जिसमें आपको डाउट रहेगा कि A और B में से आ सकता है, तो आप आंसर आराम से उन क्वेश्चनों में आप एलिमिनेट कर लेंगे। और आपको 2 में किसी में भी डाउट रहेगा, जैसे मान लो A और D में डाउट रहेगा, B और C में, A और B में, ऐसे कोई भी आपको कंडीशन आपके सामने आ सकती है, तो उसको हम एलिमिनेशन करके बाद में करेंगे। तो उन क्वेश्चन को आप राउंड कर लीजिए। जिस टाइम आप सोल्व करते जाएंगे जो आता जाएगा उसको करते जाइए, भरते जाइए हमारे शीट पे। और जिसमें आपको लगता है कि 2 में ही सिर्फ डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 तो आप एलिमिनेट कर चुके हो, तो उसमें आप ऐसे राउंड लगा दीजिए। और कोई क्वेश्चन आपको देखने के बाद ही ऐसा ही लग रहा है कि वो आपने कभी देखा नहीं है और आपको आएगा भी नहीं बाद में, तो उसके लिए आप क्रॉस करके चले जाइए, ताकि जो बाद में आप रिवीजन करेंगे क्वेश्चन पेपर को, बाद में देखेंगे कि कौन कौन से आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन करना है और इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन में आपको जो है एक्चुअली जो तुक्का आपको टेक्निक जो लगानी है वो इसी क्वेश्चन में आपको लगानी है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लगातार जो आपको आते हैं वो क्वेश्चंस आप सोल्व करते जाइए। उसके बाद एलिमिनेशन में मैंने देखिए आपके सामने जो मैं यूज़ करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके एलिमिनेशन में अगर आपको A और D में अगर डाउट है तो उस कंडीशन में आपको लगेगा यार A भी हो सकता है और D भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप D के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर B और C में आपको कन्फ्यूजन है तो आप B के साथ चले जाइए, A और B में B के साथ चले जाइए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है A और C में अगर है तो C के साथ चले जाइए, D और B में है तो B के साथ चले जाइए, और D और C में है तो C के साथ चले जाइए। तो ये है एलिमिनेशन का। लेकिन एलिमिनेशन में आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको जब क्लियरली 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ऑप्शन ऑलरेडी आप हटा चुके हो कि ये नहीं हो सकता है, जब आप श्योर हो तभी इस टेक्निक को आप यूज़ करना है आपको, नहीं तो आप इस पर भी क्रॉस लगा दीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। अभी देखिए, जैसे कि मान लो अभी मैं आपका अपना जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करके अच्छे मार्क आप ला सकते हो। ठीक है, और इस ट्रिक को आप 100% आज ही इस्तेमाल करके देखिए। और कोई भी, जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लीजिए, उसके बाद जिस मेथड से आप अभी तक आज तक करते आए उससे कीजिए। और जैसे कि नेगेटिव मार्किंग में आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो कि जितना आता है उतना ही कीजिए, और उसके बाद नोट कर लीजिए कितने नंबर आपको आए हैं। उसके बाद पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, जो भी मैंने टिप्स ट्रिक्स बताई है उसको फॉलो करके, तो आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा मिलेगा, करके देख लीजिए। और अभी देखिए
आपने जैसे ही क्वेश्चन पेपर कर लिया तो इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको, जैसे कि मान लो आपको 25-25 आंसर शीट में 100 क्वेश्चन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जिस जहाँ से क्वेश्चन है तो वहाँ 20-20-20-20 ऐसे आपको आएगा OMR शीट में। तो अभी जैसे मान लो आपने रेंडमली ऐसे ऐसे जो जो क्वेश्चन आता है वो आपको कर लिया है, ठीक है, एलिमिनेशन वाला भी आपने जो है कर लिया है। उसके बाद बच गया जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, वो आपको जो भी बिल्कुल भी आ नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपका रहेगा पूरे में। तो उसको आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए आपको उसके बाद क्विकली क्या है ना कि 10-15 सेकंड में आपको काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ से 25 तक जो क्वेश्चन है उसमें आप क्विकली आप काउंट कर लीजिए कि कितना ऑप्शन क्या, ए कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है। जैसे A 1 2 3 4 5 मैंने देख लिया 5 आ गया, बी A 1 2 3 4 5 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, ये C 1 आ गया, 1 2 3 4, ये D 4 आ गया। तो अभी यहाँ से ये पता चल रहा है कि C 1 आ गया, ठीक है। 25 में से सिर्फ अभी तक जो आपने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, जो आप बिल्कुल श्योर थे, ठीक है, एलिमिनेशन का यूज़ करके किए हैं, उनमें सिर्फ एक ही बार ही C आया है। और देखिए 25 में यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी, 20 है तो यहाँ पे 4 का भाग दे दीजिए 5 आ जाएगा, 25 है तो 4 का भाग दे दीजिए 6 आएगा। तो आप मतलब 6 कम से कम C एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है कि कहीं ना कहीं जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ऐसा ही आएगा, 6 ये है, 7 ये है, 5 ये है, इसी के मान लो हिसाब से वो एग्जामिनर क्वेश्चन को जो है सेट करता है, ठीक है, ऐसे 7। तो ऐसे एक नंबर कोई आपका वेरी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 6 ही करेगा सब में, तो एक का वेरी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आ सकता कि यहाँ पे 1 एक ही बार ही C अभी तक आपने सोल्व किया है उसमें आया है। तो इसका मतलब जो है C की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको सामने ऐसा कंडीशन आता है कि सिर्फ 1 या 2 बार ही बस कोई भी ऑप्शन A B C भी हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, इसमें भरा हुआ है इसलिए। तो अगर ऐसा आपके सामने आता है कि 1 या 2 बार ही कोई भी आपका जो है ऑप्शन आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जितने भी क्वेश्चन आपको जैसे 25 में से यहाँ पे अगर मान लो आपको 9 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 8 नहीं आ रहे, तो जितने भी नहीं आ रहे उन सब में आप CCC भर दीजिए, उसके चांस ज़्यादा है और आपके बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग में आपको नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही होगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे इस कंडीशन में, ठीक है। अभी जैसे कि अभी आपके सामने ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि मान लो ये सेकंड वाले में देखिए, हम देखते हैं सेकंड वाले में देखिए कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर आपका कहीं भी A नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको काउंट करके बता दिया है कि अगर 1 या 2 1 या 2 बार ही कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसमें आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं सेम। लेकिन अगर आपका कहीं ऐसा आ गया कि मान लो जो है, एक मिनट बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपका ऐसा भी आ सकता है कि 5 6 ऐसे मान लो आपका इतना ही क्वेश्चन आपका हर किसी ऑप्शन में सही हुआ है, तो उसमें आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या भरना है आपको। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे इससे नीचे जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको A पूरा ए भर दिया है 4 बार, तो ठीक है, टोटल 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 बार A आ सकता है, तो इसका मतलब 4 बार ऑलरेडी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपका A का आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपका कहीं भी अगर ऑप्शन आपको खाली नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये खाली आ रहा है, तो यहाँ पे आप A भर दीजिए, ठीक है, A के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे A के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मैं आपको अलग अलग तरीके से एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए और आपके सामने जैसे आप क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में देखिए एक बार D फर्स्ट में आ गया, आपने जो सही करेक्ट आंसर टिक किए हैं, और उसके बाद D यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए बीच में जहाँ भी ये ऑप्शन खाली है उसमें आप D भर दीजिए, D के आने के ऑप्शन के आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एक आपका क्या है कि कभी कभी आपका सीरीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आपका ऐसा ही है कि 6 मान लो 5 ऐसे ही, अगर मान लो आपको ऑप्शन आपको सही आपके आ रहे हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन भरे, तो उसमें कई बार सीरीज बनती है, जैसे कि यहाँ पे 2 बार A आ गया, फिर 2 बार B आ गया और यहाँ पे 2 बार D दिया है। तो आप इस कंडीशन में यहाँ पे आप आराम से C भर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये आपका सीरीज आपका कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी आपका सीरीज बन सकता है। मान लो कोई बीच में मान लो ये आपका खाली दिया है, फिर एक ऐसे ये वाली ऐसे सीरीज ऐसे वाली बन जाएगी, ऐसे L बन जाएगा, कुछ भी आपको सीरीज जो भी बन सकती है वो उस सीरीज को देख लीजिए। अगर सीरीज बन रही है तो सीरीज के अनुसार उसको भर दीजिए। इस कंडीशन में सिर्फ आपको भरना है। अगर 1 या 2 ही ऑप्शन कोई सही आ रहा है और बाकी ज़्यादा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम भर दीजिए जो सबसे कम है। लेकिन जिसमें आपका इक्वल है, जैसे कि मान लो 5 6 उसमें आप क्या भरेंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उसमें या तो सीरीज का आप यूज़ कीजिए या फिर आप इस तरीके से लॉजिक का यूज़ कीजिए कि A यहाँ पर नीचे इतने बार आ चुका है तो ऊपर आने के चांस ज़्यादा है, तो ए ऊपर वालों में आप भरिए, ठीक है। तो ये है, ये जैसे कि यहाँ पे D बताया कि बीच में आ जाएगा, नीचे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो बीच में आप D भर देंगे। तो ये आपको ये मैंने बताया
है कि ये मेथड मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। आप करके देखिए, उसके बाद मुझे आप बताइए कैसा रहा रेस्पॉन्स है वो बताइए। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और आपको लाभ ही होगा। नेगेटिव मार्किंग में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा इस तरीके से। और जो मैंने बताया है उसी तरीके से आप फीडबैक दीजिए और उसको करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ये मैंने अभी आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में, OMR शीट पे एग्ज़ाम के बारे में बताया है। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आपको कोई भी सजेशन है, कुछ भी आपको बोलना है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।